जैन सभी साथियों को 30 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आपकी आंसर की आ गई। सभी ने लगभग चेक कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। मुझे आज जितनी अभी तक शिफ्टों में मैंने देखा, सबसे ज़्यादा बदलाव आपकी 30 की सेकंड शिफ्ट में देखा हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके रॉन्ग है कि कोई सीमा नहीं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिन टीचरों के भरोसे आप बैठे थे, उनका मैं देख रहा था, बहुत से चैनलों को मैंने देखा, वो लोग उस क्वेश्चन की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन देना चाहिए, कुछ प्रूफ देना चाहिए, आप जिनसे पढ़े हैं वो लोग कुछ आपके लिए कुछ बता ही नहीं कि आपको इन क्वेश्चन पे प्रूफ क्या चाहिए सोल्यूशन, कुछ प्रूफ नहीं दे रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं आप पे कौन हितैषी है, कौन क्या है। मतलब कि आप अपने भरोसे बैठे रहें कि मैं क्या प्रूफ दूँ क्या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि आप किन से फीस दे के पढ़े हैं और आपके लिए कौन कितना खड़ा है। और वही लोग जो है बोर्ड के आंसर आने के बाद पलट दे रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। पहले फिर आपने क्यों गलत बताया? क्योंकि टीचर तो आपको सही पढ़ाता है, लेकिन अब आप बोर्ड के आंसर के सामने क्यों झुक रहे हैं कि बोर्ड ने बताया तो बोर्ड ने सही बताया होगा। ये चीज़ें आप देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैथ में आपके सिर्फ 4-5 क्वेश्चन गलत है, तो गलत है तो सबको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो ऑप्शन चेंज होना है होंगे। बाकी जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए प्रूफ इकट्ठा करूँगा, कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ अभी इसमें दे दूँगा। बाकी जो नहीं है उसको मैं, क्योंकि मैथ में देखा जाए तो आपको मेथड ही ज़रूरत है, उसमें प्रूफ कहाँ से लगेगा, तो अपना मेथड दिखा दीजिएगा जो है। और बाकी एक चीज़ और है कि आपत्ति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये मत घबराएं कि आपत्ति दर्ज करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भ्रम अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आपत्ति अगर आप नहीं दर्ज करेंगे तो बोर्ड तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी, कितने क्वेश्चन कितने गलत है कितने सही। तो एक बार आपत्ति दर्ज करेंगे तो बोर्ड को समझ में आएगा इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, तभी इतनी आपत्ति आ रही। अब सोच लो, मुझे लग रहा है कि अगर आपकी आपत्ति में फीस बढ़ती तो लग रहा कि कोई आपत्ति ही नहीं दर्ज करता। इतने जब आपके फ्री में हो रहा है तो लोग आपत्ति दर्ज करने में शर्म आ रही है उनको, तो जब फीस बढ़ती तो फिर आप लोग कैसे आपत्ति दर्ज करते। इसलिए कह रहा हूँ आपत्ति दर्ज करो। आपत्ति दर्ज करने को सबको तरीका बताया कि आप जिस क्वेश्चन में आपको रॉन्ग लग रहा है उसका एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कि 2 ऑप्शन है कि ऑप्शन है ही नहीं, रॉन्ग है, उसका फिर रीज़न लिखिए, उसके बाद उसका प्रूफ अपलोड कर दीजिए। जो अगर नहीं है प्रूफ तो हाथ से लिख के उस चीज़ का प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। जिसके बाद जैसे मान लीजिए 100 लोग आपत्ति दर्ज किए हैं तो 90% मान लीजिए वैसे प्रूफ दें, लेकिन 10 लोग के पास कुछ ना कुछ अच्छा प्रूफ तो होगा। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी आपके पास प्रूफ है उसको दीजिए। ठीक है, बाकी आप कोचिंग वाले टीचर ने आपको सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या है क्या नहीं मेथड है। मेथड आप अपने हाथ से लिख के दीजिए, बाकी मेरे पास भेजिएगा, मैं भी आपको मेथड अपना बता के भेज दूँगा। ठीक है, और बाकी कुछ भी डाउट रहते हैं मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से मैं आपके सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान करूँगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फाइनल आंसर की वेट करें, उसमें आपके सारे एग्जैक्ट नंबर समझ में आ जाएंगे कि आपके कितने एग्जैक्ट हैं। बाकी जो मेरे नज़र में क्वेश्चन आए हैं सबसे ज़्यादा 30 के सेकंड शिफ्ट के, और फर्स्ट में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन के मुझे डाउट लगा है। और बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा या मेरे पास पर्सनल भेजिएगा, मैं आपके जवाब दे दूंगा कि इसमें गलत है या सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, आप इस पर समस्या के बारे में अधिक से इसमें बोर्ड ने ए ऑप्शन माना है, लेकिन आप अपने अनुसार अभी इसमें मैं आपको प्रूफ दूंगा, उसके साथ आप गूगल करेंगे तो आपको इसमें अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपका यूपी ट्रिपल सी पेट में आया है जी। ठीक है, इसमें भी आपके जैसे बोर्ड का आंसर कुछ गलत है लेकिन ये राइट आंसर हो गया। आपके पास ये प्रूफ है, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। एक क्वेश्चन आपका ये है परीक्षा वाला, इस पर देखो आपको कुछ अलग जगह मिलेगा। बोर्ड ने जैसे ये माना है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है आपका डी ऑप्शन, तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन अलंकार वाला, इस पर बोर्ड ने शायद आपका उल्लेख माना है, इसमें उपमा भी हो सकता है। ठीक है, ये इसमें भी आप अपने आपत्ति दे सकते हैं। इस पर ये तो आपका पहले से ही गलत था, इस पर बोर्ड 1.6 आंसर होगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो मेथड है आदित्य रंजन सर वगैरह ने सॉल्व किया वही लगा के आप इस प्रूफ के साथ दे सकते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्ट वाले में भी आप अपना दे सकते हैं। कुछ प्रूफ में भी सर्च कर रहा हूँ, इसमें भी आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये सिलेंडर वाले में भी आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस पर रेक्टेंगल होगा तो बोर्ड ने इस पर सी माना है, तो आप इसमें आपत्ति ज़रूर दर्ज करिएगा इन सब प्रश्नों में। ये वाला आपका भी पाई चार्ट वाला, इसमें
हो सकता है इसमें बोर्ड की तरफ से कुछ सही मान लिया जाए, क्योंकि नियर अबाउट इसमें 106 आंसर आ रहा है लेकिन 107, लेकिन ऑब्जेक्शन जरूर डालिएगा, क्योंकि आंसर अगर आप सही नहीं डालेंगे तो बोर्ड अपने हिसाब से मान लेगा नियर बाई का। इस पर भी आप दीजिएगा, इसमें शायद आपका 5 दिया बोर्ड ने लेकिन आंसर आपका 4 आ रहा है, तो इस पर भी आप आपत्ति अपनी दर्ज करिएगा। एक पेंटागन वाले में भी आपका इसमें शायद 5 बनने हैं, बोर्ड ने आपको 10 माना है, तो आप इस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करिएगा। ये तो आपका क्वेश्चन गलत ही है, ये सबके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, परेशान मत होइए। इसमें आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें आपको लगभग FM मिलने वाला है इन सभी प्रश्नों में। ये भी आपका गलत है। इसमें भी मुझे डाउट लगा था, आप एक बार देख लीजिएगा, शायद ये भी डाउट वाला प्रश्न है। एक ये भी इसमें बोर्ड में एक किसी परीक्षा में आया था, इसमें कागज़ माना गया है, ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ये देखो, शायद मेरे पास प्रूफ भी है इसका, कागज़ ही है। चलो उसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर कुछ भी छूट रहा हो, जैसे हाँ एक क्वेश्चन ये छूट रहा था इस पर, जैसे इसमें ह्रस्व स्वर माना गया है, वो भी हो सकता है, घोषवर्ड भी आपका हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, तो एक बार प्रूव करिएगा, क्योंकि नवीन सर की क्लास में भी शायद ये कराया गया था, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी बोर्ड को तो मानना है ह्रस्व स्वर, अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो बोर्ड शायद इसमें आपको फुल मार्क्स दे सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। 30 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग आपके इतने प्रश्न आपके गलत थे, तो इन पे आपको आपत्ति दर्ज करना है। आपत्ति दर्ज करना आपको पता ही है, जिस यहाँ से आप लॉगिन किए, जो आपको आंसर गलत लग रहा है उस पर आपका ऑप्शन चॉइस वाला है, उस पर आप रीज़न दिखाएंगे क्यों गलत है, 2 ऑप्शन है, ये है आंसर मिस्टेक है। उसके बाद उस पर आपको टिप्पणी एक लिखना है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आपके साथ उस पर प्रूफ दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपको सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, आपत्ति कैसे करना है क्या है। बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा।